देखिए, रामद्रोही बचा ना कुल में कोई। जो रामद्रोही होगा उसके कुल में कोई नहीं बचेगा, यह साबित हो गया है। राम सेतु पर सोनिया जी के कांग्रेस ने कोर्ट में लिख के दिया था कि रामचंद्र जी काल्पनिक थे। परिणाम देख लीजिए, आज विरोधी दल की भी मान्यता लोकसभा में कांग्रेस की नहीं है, यह स्थिति है। और इसी प्रकार ममता जी रामद्रोही हैं, और रामद्रोही का जो सजा इन लोगों का मैंने बताया है, जो हाल बताया है, 2 मई के बाद वही हाल ममता दीदी का होने वाला है। तो मैं पुनः कहता हूं, रामद्रोही बचे न कुल में कोई। धन्यवाद। बीजेपी की तो अभी सफलता हो गई कि जो ममता बनर्जी सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं करने देती थी, आज मंच से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, चंडी पाठ कर रही है, जय सिया राम का नारा लगा रही है। वो तो जय श्री राम का भी नारा लगाएगी। और बीजेपी की तो यही अभी सफलता मिल गई। बीजेपी तो अभी सफल हो गई बंगाल में। जो ही ममता जी चंडी पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, बीजेपी यही तो चाहती थी, और जो बीजेपी चाहती थी वो ममता दीदी करने लगी, तो बीजेपी की जीत तो मिल गई। राहुल गांधी जी बंगाल जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में एक बार भी नहीं गए हैं। मतलब कांग्रेस तो प्रचार ही अपना नहीं कर रही है, कांग्रेस तो हार मान के घर बैठी हुई है। तो जो कांग्रेस जैसा दल बीजेपी के डर से हार मान के घर बैठ गया, उसमें बेचारी ममता बनर्जी जी क्या करेगी? उनकी हार तो सामने दिख रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, 2 मई को बंगाल में बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकारें बनने वाली है। और बंगाल की जनता को जो जबरदस्ती बूथ पे नहीं जाने दिया जाता था, बोलने की आज़ादी नहीं थी, सरस्वती पूजा करने की आज़ादी नहीं थी, दुर्गा पूजा करने की आज़ादी नहीं थी, वो सारी आज़ादी मिलने जा रही है। 2 मई के बाद बंगाल की जनता खुली हवा में सांस लेगी, वो दिन अब दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, और टीएमसी ने एक आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी पे कि वो अपराधियों को काम दे रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश झा जी। सतीश झा जी, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को आप? देखिए, टीएमसी का यह आरोप निराधार है, बेबुनियाद है, बकवास है। मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। टीएमसी खुद सिंडिकेट चलाती है, तोलाबाजी करती है। मेरा उदाहरण है, आप चले जाइए कलकत्ता के बगल में एक बन रहा है न्यू टाउन, राजरहाट गांव में न्यू टाउन। वहाँ पे यदि आप एक ईंट खरीदिएगा, एक सीमेंट का कट्टा खरीदिएगा, एक सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी लगाइएगा, आपको सिंडिकेट को पैसा देना पड़ेगा। वो सिंडिकेट टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी के दलाल हैं। वो लोग जानबूझ के हर जगह से पैसा वसूलते हैं, यह टीएमसी का काम है। शुभेंदु अधिकारी जब इतना ही खराब था, तो क्या टीएमसी ने उसे पार्टी से निकाल दिया था? पार्टी से तो नहीं निकाला था। टीएमसी से छोड़ करके शुभेंदु अधिकारी खुद आए हैं, और आज बंगाल के युवा में इतने लोकप्रिय हैं। बंगाल का युवा, यदि मैं अपनी भाषा में बताऊं, तो आज बोलता है शुभेंदु अधिकारी है नाम समय का, करबट का अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। आज बंगाल के युवाओं का आशा का किरण है शुभेंदु अधिकारी जी। शुभेंदु अधिकारी जी की जो लोकप्रियता है, उससे डर गई है ममता बनर्जी। उन्हें पता है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी उन्हें धूल चटा देगा। 50,000 से 1 लाख तक वोट से ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने जा रही है। उन्हें पता है, इसलिए बौखलाहट में अनाप शनाप आरोप लगा रही है। चूंकि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद बंगाल की राजनीति एकदम करवट ले ली है। बीजेपी के तरफ जो वहाँ के युवाओं का झुकाव आया है, इससे ममता जी बौखला गई है, और बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा देती है। तो ये आरोप इनका निराधार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 2 मई दीदी गई, 2 मई को बीजेपी की सरकार आ रही है बंगाल में नया सवेरा होने वाला है, और उस सवेरा का इंतजार बंगाल के करोड़ों युवा अभी से कर रहे हैं। जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, वो बहुत अच्छे नेता थे, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो बहुत अपराधियों को काम देने लगे, वो भ्रष्टाचारी हैं, ये वो। किस तरीके देखते हैं आप? भाई, भ्रष्टाचार तो टीएमसी के सारे गुंडे कर रहे हैं। एक भी सरकारी योजना नहीं है जिसमें सिंडिकेट को कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो मुफ्त का चावल बांटने के लिए कोरोना काल में पूरे देश में गया है, उसमें भी टीएमसी के गुंडे ने लोगों तक चावल नहीं पहुँचने दिया, और उसमें कमीशन खाया है। जो ये योजनाएं जा रही है सरकारी, सारी योजनाओं में टीएमसी के गुंडों को बढ़ा हुआ पैसा है। वो लोगों से कमीशन खाते हैं। पहले डर से लोग बोलते नहीं थे, क्योंकि विकल्प नहीं था। आज बीजेपी के रूप में विकल्प आई है, तो लोग बोलना शुरू किए हैं कि हमें कमीशन खाते हैं। और बंगाल की जनता देख रही है। किसान सम्मान निधि ममता दीदी ने बंगाल के किसानों को नहीं लेने दिया। किसानों में बौखलाहट है। आयुष्मान योजना
जो स्वास्थ्य योजना है भारत सरकार की वो बंगाल में नहीं लागू होने दिया। गरीब आदमी को 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। ममता जी ने बंगाल में गरीबों को वो नहीं लेने दिया। तो गरीब विरोधी ममता जी, किसान विरोधी ममता जी और कमीशन खोरी इनके कार्यकर्ता करते हैं, यह साबित हो गया है। और इसी साबित से बंगाल की जनता में एक अकुलाहट है, कुलबुलाहट है। बंगाल की जनता तो इंतजार कर रही है कि 2 मई इतना दूर क्यों चला गया, जल्दी आ जाए कि दीदी से छुटकारा मिले। अब तो किसी तरह दीदी से छुटकारा चाहती है बंगाल की जनता। और बंगाल की जनता चाहती है कि अब बीजेपी की सरकार आए, राष्ट्रवादी सरकार आए और बंगाल भी देश के साथ उन्नत करे। सर, आपने किसान सम्मान निधि की बात की। राकेश टिकैत बंगाल तो पहुंच जाते हैं महापंचायत करने के लिए, लेकिन उन्हें एक बार भी किसान सम्मान निधि की बात नहीं की। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, राकेश टिकैत जी या किसानों के नाम पे जो भी आंदोलन है, या कोई आंदोलन है ही नहीं। ये आंदोलन ही बीजेपी को हराने के लिए मोदी विरोध के नाम पे किया गया था और वो पोल पट्टी खुल गई। अब आप कल्पना कीजिए, ये पंजाब के 2-4 लोग या राकेश टिकैत जी बंगाल जाते हैं, बंगाल के एक भी आदमी इन लोगों का भाषा भी समझता होगा क्या? मैं तो बंगाल में रहा हूं, मैं जानता हूं वो लोग हिंदी तो ठीक से समझते नहीं है। इन लोगों की खरी पश्चिमी यूपी और पंजाब की हिंदी समझना उन लोगों के लिए तो सर के ऊपर से उड़ जाता होगा। ये लोग सिर्फ अपनी जाके हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंस कर रहा है आंदोलन को वो इन्हें बोलेगा ना कि बदले में क्या मिल रहा है, तो बदला में कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये देने वाले हैं नहीं। इनके आंदोलन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके किसान सम्मेलन में बंगाल में 500 आदमी भी नहीं आता है, तो इन लोगों का कोई लेना देना है नहीं। और अच्छी है कि ये गए हैं, क्योंकि 2 मई को इन लोगों को की भी पोल पट्टी खुल जाएगी कि ये लोग जाकर के वहां पर क्या किए, कितने वोट दिलाए ममता बनर्जी को। और देखिए कांग्रेस के हाल देखिए, राहुल गांधी जी बंगाल जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में एक बार भी नहीं गए हैं। मतलब कांग्रेस तो प्रचार ही अपना नहीं कर रही है, कांग्रेस तो हार मान के घर बैठी हुई है। तो जो कांग्रेस जैसा दल बीजेपी के डर से हार मान के घर बैठ गया, उसमें बेचारी ममता बनर्जी जी क्या करेगी? उनकी हार तो सामने दिख रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, 2 मई को बंगाल में बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकारें बनने वाली है। और बंगाल की जनता को जो जबरदस्ती बूथ पे नहीं जाने दिया जाता था, बोलने की आज़ादी नहीं थी, सरस्वती पूजा करने की आज़ादी नहीं थी, दुर्गा पूजा करने की आज़ादी नहीं थी, वो सारी आज़ादी मिलने जा रही है 2 मई के बाद। बंगाल की जनता खुली हवा में सांस लेगी, वो दिन अब दूर नहीं है। ममता बनर्जी की जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं कि कम से कम 2 मिनट आके मुझसे बहस कर लें। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए भाई, अब मैं इस पर क्या बोलूं? ये तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। मोदी जी के बारे में भारत में असल में इतना ज़्यादा लोकतंत्र है कि जिसको जो मर्जी आता है बोल देता है। मैं तो ममता जी को कहता हूँ, ममता बनर्जी जी, आपने जो जो किया उसे बीजेपी भी दिखला सकती है, चाहे तो कुछ नई बातें भी आपको सिखला सकती है। 2 मई के बाद देखना बीजेपी के हाथों का कार्य फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो ये अभिषेक बनर्जी तो धिक्कार आदमी है, इसने कोई काम का आदमी नहीं है। इसकी दीदी बन गई मुख्यमंत्री तो ये नेता बन गया, नहीं तो अभिषेक बनर्जी जी को पूछता कौन है? इन लोगों को कोई पूछता नहीं है। ये परिवारवाद का निकृष्टतम उदाहरण है। और 2 मई के बाद देखिएगा अभिषेक बनर्जी जी खुद जेल में होंगे, क्योंकि इन पे कोयला घोटाले का इतना आरोप है जिसमें मुकदमा चल रहा है। इनके नज़दीकी आदमी उसमें फंसे हुए विवेक मिश्रा जी, तो इसलिए इनको तो खुद जेल जाने का डर है, इसलिए बौखला करके बोल रहे हैं। अब इनके बोलने से कुछ होता नहीं है। अब बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि हमें बीजेपी को लाना है, ये लोग कुछ भी कर लें, अब वो रुकने वाला रथ है नहीं। चुनाव नज़दीक आ गए तो ममता बनर्जी जय श्री राम से, जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नाम से चिढ़ती थी, वो उनके आराध्य शिव जी के मंदिर जाती है नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। या आखिर किस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति है ये? देखिए, वीर सावरकर बहुत दिन पहले किताब में लिख गए हैं कि हिंदू संगठित होना शुरू हो जाए तो जो आज हिंदू को गाली दे रहे हैं वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देंगे। आपने 2019 के लोकसभा में चुनाव में देखा था, राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ फोटो वायरल हुआ था। और बीजेपी की तो अभी सफलता हो गई कि जो ममता बनर्जी सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा नहीं करने देती थी, आज मंच से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, चंडी पाठ कर रही है, जय सिया राम का नारा लगा रही है। वो तो जय श्री राम का भी नारा लगाएगी। और बीजेपी की तो यही अभी सफलता मिल गई। बीजेपी तो अभी सफल हो गई बंगाल में। जो ही ममता जी चंडी पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, बीजेपी यही तो चाहती थी, और जो बीजेपी चाहती थी वो ममता दीदी करने लगी, तो बीजेपी की जीत तो मिल गई। आधी जीत अभी मिल गई है, अब बाकी जीत 2 मई को मिल जाएगी। और
ये लोग जितने हिंदू विरोध में थे वो हिंदू को कमजोरी देखकर थे, हिंदू जो जातियों में बटा हुआ था उसको देखकर थे। लेकिन अब हिंदू भी समझ गया है जाति की बंधन टूट रही है और इन हिंदू विरोधी नेताओं की पोल पट्टी खुल रही है। अब ये लोग देखिएगा अगले चुनाव से 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, ये जितने तथाकथित सेकुलर वामपंथी हैं ये सड़क पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको नजर नहीं आए तो जो कह दीजिए हमको, ये लोग बीजेपी से ज्यादा जोर से जय श्री राम बोलते हुए नजर आएंगे। ये 2024 आने दीजिए, आपको साबित हो जाएगा। कांग्रेस जिस तरीके से भगवान राम को काल्पनिक समझती थी, वह उसी तरीके से पूरा देश में अब साफ हो चुकी है कांग्रेस। और उसके बाद अब ममता बनर्जी राम भगवान के नाम से चिढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल से इस बार वो साफ हो जाएंगी। देखिए, रामद्रोही बचा ना कुल में कोई, जो रामद्रोही होगा उसके कुल में कोई नहीं बचेगा, यह साबित हो गया है। राम सेतु पर सोनिया जी के कांग्रेस ने कोर्ट में लिख के दिया था कि रामचंद्र जी काल्पनिक थे। परिणाम देख लीजिए, आज विरोधी दल की भी मान्यता लोकसभा में कांग्रेस की नहीं है, यह स्थिति है। लालू यादव जी बहुत हिंदू को गाली देते थे, आज जेल में क्या हाल है जाके पता कर लीजिए आप। बीमार अलग से हैं, जेल में अलग से हैं, जिंदा रहेंगे मरेंगे बेचारे, भगवान करे उनकी आयु लंबी हो, लेकिन उनकी जो दुर्दशा है वो देखने वाली है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता थे, गोली चलवा दिया अयोध्या में, अभी देख लीजिए बेटा ने अलग कर दिया, बेटा ने विद्रोह कर दिया, ये हालत हो गई है। और इसी प्रकार ममता जी रामद्रोही हैं, और रामद्रोही का जो सजा इन लोगों का मैंने बताया है, जो हाल बताया है, 2 मई के बाद वही हाल ममता दीदी का होने वाला है। तो मैं पुनः कहता हूं, रामद्रोही बचे न कुल में कोई। धन्यवाद।